प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पौधारोपण अभियान आनंद कानन भी शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री हररुआ बाजार में आनंद कानन वाटिका में 9 ग्रह को शांत करने वाले 9 ग्रहों के वृक्षों का वृक्षारोपण करेंगे। साथ ही 51 पौधों को आनंद कानन वाटिका में प्रधानमंत्री खुद उन पौधों को लगाएंगे। नवग्रह वाटिका एक तरह का बगीचा होता है जिसमें दैविक और भौतिक आधार पर पौधों को लगाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी जाएंगे जहां पर वो 9 ग्रहों के पौधे लगाएंगे और इस अभियान का नाम है आनंद कानन वाटिका, जहां पर मोदी जाएंगे और 22 करोड़ पौधे लगाने का ये अभियान है जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शुरू किया गया है। पीएम मोदी खुद 51 पौधे आज लगाएंगे। 22 करोड़ पौधे लगाने का ये अभियान है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी खुद करेंगे और अब से थोड़ी ही देर में वो वाराणसी पहुंच जाएंगे और उसके पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर है। वो यहाँ पर जो शिवपुर के पास हरहुआ जगह है, यहाँ पर बाकायदा 9 ग्रहों का वृक्षारोपण करेंगे। 21 पौधे लगाएंगे। जो इलाका है आप देख सकते हैं कि तैयारियां हैं पूरी वो की जा चुकी हैं। जो पेड़ों को लगाना है वो भी यहाँ लाए जा चुके हैं और इसका एक आधार कहा जाता है दैविक और भौतिक आधार पर इन पेड़ों को लगाया जाता है। इसका एक महत्व अगर पौराणिक तरीके से कहा जाए तो भी महत्व। यहीं पर प्रधानमंत्री वृक्षारोपण करेंगे। उसके पहले वो लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उसके बाद यहीं से होते हुए फिर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, सदस्यता अभियान का शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, क्या महत्व और इस जगह का क्या उद्देश्य पेड़ लगाने का? क्योंकि वृक्षारोपण ये पंचक्रोशी का पड़ाव मार्ग है। यहाँ पर उन्होंने जो शुरुआत भी किया है वृक्षारोपण का वो इसीलिए कि पंचक्रोशी का काशी में महात्मा है और उस महात्मा को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने यहाँ पर वृक्षारोपण का सब वो लिया और इस स्थान का चयन किया। कितने पेड़ यहाँ लगाए जाएंगे? यहाँ 21 पेड़ लगाए जाएंगे और वो जिसमें से 9 ग्रह आधारित जो पेड़ है और उसमें से पहला आपका पलाश का है, दूसरा दूब का है, तीसरा आपका मदार है, खैर है, सनी है और गूलर है, कृष है और पीपल है। ये 9 वृक्ष जो हैं ग्रहों को शांत करने के काम आते हैं, तो इसलिए आनंद कानन में ये 9 ग्रह जो है वृक्ष लगाएंगे और इसका शुभारंभ मोदी जी स्वयं अपने हाथ से करेंगे। तो देखा आपने कि ये 9 ग्रह यहाँ लगाए जाएंगे जो 9 ग्रहों को शांत करते हैं। गूलर से लेकर कृष से लेकर शनि के जो पेड़ हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री एक तरीके से मैसेज भी देना चाहते हैं धार्मिक, यानी पंचकोशी मार्ग में आनंद कानन वाटिका है, यहाँ पर प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री जिन पेड़ों को लगाएंगे, जो 9 ग्रह पेड़ हैं जो 9 ग्रहों को शांत करते हैं, वो आप देख सकते हैं कि बाकायदा इस पर रखे हुए हैं। चाहे शनि के पेड़ की बात है, शनि के पेड़ की बात हो, चाहे गूलर की बात हो, चाहे पाकड़ की बात हो, आप देख सकते हैं कि ये शनि का पेड़ है। इसके अलावा गूलर का है, मदार का है, ये मदार का पेड़ है और जो 9 ग्रह है वो पेड़ आप देख सकते हैं बाकायदा। किन किन चीज़ों के पेड़ है इसमें? ये है बहेड़ा है और ये गूलर है और ये पाकड़ है, समी है, मदार है, 9 ग्रह का पौधा है, लठजीरा है। प्रधानमंत्री जी। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री जिन पेड़ों को लगाएंगे वो वाटिका के अंदर ले जाए जा रहे हैं। बाकायदा जो इसकी तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। इसको यहाँ पहले से रख दिया जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। उन पेड़ों को अब वन विभाग के जो लोग हैं वो भी उसकी रखवाली में लगे हैं, उसकी सुरक्षा में लगे हैं। इन 9 ग्रहों को यहाँ पर प्रधानमंत्री लगाएंगे। ये वो 9 ग्रह हैं जो एक तरीके से कहा जाए दैविक और भौतिक आधार पर जिन पेड़ों को लगाया जाता है, जिसका हिंदू धर्म में भी काफ़ी बड़ा महात्म है। चूंकि वाराणसी का पंचकोशी मार्ग है जिसका काफ़ी महात्म माना जाता है, महत्व माना जाता है। उसी के बीच में आनंद कानन वाटिका है जहाँ पर वाटिका के में 9 ग्रहों को प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से लगाएंगे और उसका एक मैसेज देंगे, क्योंकि 22 करोड़ पौधों को लगाने का जो अभियान चल रहा है उसकी शुरुआत होगी। हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं की सदस्यता का अभियान शुरू करेंगे और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18, हरहुआ, वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी आनंद कानन अभियान की शुरुआत करेंगे जिसके तहत 22 करोड़ पौधों को लगाया जाएगा। आपसे थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच जाएंगे और जहां पर इस अभियान की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 9 ग्रहों की शांति के लिए 9 ग्रहों के वृक्ष लगाए जाएंगे और एक अच्छी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की जा रही है, जहां पर इस अभियान के तहत 22 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 10:15 बजे प्रधानमंत्री वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 18 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसे बनाने में करीब 4 महीने का समय लगा था। मूर्ति अनावरण के बाद प्रधानमंत्री पर्यावरण संरक्षण मिशन के तहत हररुआ बाजार में आनंद कानन वाटिका में 9 ग्रहों को शांत करने वाले 9 ग्रहों के पौधे लगाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी करीब 11:30 बजे ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर पहुंचेंगे, जहां वो बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। ये कार्यक्रम करीब 2 घंटे तक चलेगा और इसके बाद करीब 1:30 बजे पीएम मोदी मान महल घाट जाएंगे और उसके बाद वो दिल्ली वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरौआ के महात्म को समझते हुए जो यहाँ वाटिका है पहुंचेंगे और 21 वृक्ष लगाएंगे, जिसमें से 9 वृक्ष वो है जो 9 ग्रहों को शांत करते हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदा इस मैदान में जो वाटिका है, आनंद वाटिका है, उसमें तस्वीरें बनाई गई हैं। दीवालों पर बाकायदा जो चित्र उकेरे गए हैं उसमें संतों की तस्वीरें हैं, उन वृक्षों की तस्वीरें हैं और बाकायदा एक आश्रम तरीके का जो है आनंद कानन का वो पूरा बनाया गया और इसमें बाकायदा जो वाटिका है यहीं पर वो 21 वृक्षों को अपने लगाएंगे और कहा जा रहा है कि इसका एक बड़ा महात्म्य भी है। इसमें जो 9 ग्रह उन 9 ग्रहों को इसमें लगाया गया है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से जो कोशिश है वो यही की जा रही है कि कहीं ना कहीं इसका एक उद्देश्य जाए, लोगों के पास इसकी जानकारी जाए और जब वो एयरपोर्ट से आएंगे तो यहीं आएंगे और यहीं वो अपना बाकायदा वृक्षारोपण करेंगे और इसके बाद वाराणसी के शहर के लिए आगे बढ़ेंगे, जहाँ उस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर वो वापस दिल्ली जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 वाराणसी। सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त बाबतपुर वाराणसी पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर, जहां पर वो पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। उनके साथ जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और उसके बाद वहां पर आनंद कानन अभियान की शुरुआत की जाएगी। महेंद्र नाथ पांडे भी उनके साथ मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे, जिनके स्वागत की तैयारियां यहां पर चल रही हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। आज से बीजेपी का सदस्यता पर्व अभियान भी शुरू हो रहा है। पीएम मोदी वाराणसी में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान पीएम के साथ मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तेलंगाना में सिमसाबाद में सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान गुरुग्राम में, राजनाथ सिंह जयपुर में और नितिन गडकरी नागपुर में सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। 11 करोड़ हमारे सदस्य हैं। हम दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं है। हमारा कंपटीशन हमारे अपने से है। इस 11 करोड़ को हम 20 करोड़ तक ले जाएंगे। मुंबई के नजदीक ठाणे और उसके आसपास के कई इलाकों में एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो गई है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोग सड़क पर भरे पानी में उतरकर ऑफिस जाने को मजबूर हैं। मुंबई में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ठाणे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जनजीवन कितना प्रभावित हो रहा है इस बारिश की वजह से, जहां पर घुटनों तक सड़क पर पानी भर चुका है और लोग इसी पानी में चलने को मजबूर हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरह से ऑटो पानी में फंसा हुआ है, गाड़ी फंसी हुई है और लोग धक्का मारकर जो वाहन हैं उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से मुंबई बेहाल हो चुकी है। कई मौतें भी बारिश की वजह से हो चुकी हैं, लेकिन मुंबई के हालात जस के तस बने हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, और ये भिवंडी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कमोबेश हालात लगभग बराबर है। सड़कों पर गंदा पानी भरा हुआ है और लोग इसी गंदे पानी में चलने को मजबूर हैं और इसी पानी से होकर गुजरकर लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं और जो रोजाना की जो जरूरत के सामान होते हैं वो इसी पानी में चलकर लिए जा रहे हैं। दुकानों के अंदर पानी भर चुका है, घरों के अंदर पानी भर चुका है और कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है।
लगातार मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और ये दादर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है और यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं बारिश की वजह से, और यातायात का जो आवाजाही है पूरी तरह से ठप हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको मुंबई की दिखा रहे हैं, जहां पर मुंबई की रफ्तार बारिश की वजह से थम गई है। ये तस्वीरें बयां करती है मुंबई के हाल, जहां पर हर साल बारिश में ये तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन मुंबई के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और दूसरी तरफ लोगों की दुकानों के अंदर पानी भर चुका है, जिससे पूरी तरह से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ये पहली तस्वीर हम आपको ठाणे की दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर भिवंडी की है, जहां पर सड़कों पर पानी भर चुका है और लोग इसी गंदे पानी में निकलने को मजबूर हैं और इसी से गुजरकर वो अपने दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। इससे पहले मलाड में दीवार गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई थी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और बीएमसी ने पूरे मामले पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब मुंबई वासियों को इस बारिश का सामना खुद से ही करना होगा। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। हर साल बारिश होती है, लेकिन इस पानी के निकास का आज तक कोई इंतजाम नहीं किया गया। मैं इस समय खड़ा हूँ दादर स्टेशन के बाहर। यहाँ पे तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। सुबह से ही तेज़ बारिश है, जिसके कारण कई जगहों पर ट्रैफिक जाम जैसी समस्या खड़ी हो गई है। 1 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अगर इसी तरीके से मुंबई और आसपास के इलाके में लगातार बारिश हुई तो निश्चित ही मुंबई करों के लिए शनिवार का दिन मुश्किल भरा हो सकता है। सुबह सुबह बारिश हुई है और जैसे ही कुछ देर में लोग अपने घरों से निकलना शुरू होंगे, खास करके ऑफिसेज या दफ्तर के लिए, तो निश्चित ही मुंबई करों के लिए मुश्किल भरा समय हो सकता है। फिलहाल बारिश थोड़ी सी रिमझिम हुई है, लेकिन पिछले 1 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। और अगर इसी तरीके से सबब खास करके कांदीवली, बोरीवली, मलाड इलाके में जिस तरीके की बारिश है, अगर इस तरीके की चलती रही तो निचले इलाकों में जलजमाव जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अभिषेक पांडे, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से इलाके की सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं, जबकि मकानों के अंदर भी बारिश का पानी घुस गया है। वहीं कई लोग घुटनों तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखे। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी ऐसे दिखा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। इस दौरान सड़क पर एक बाइक सवार पानी की तेज बहाव में फंसकर गिर गया, जिसे कुछ लोगों ने बहने से बचाया। मध्य प्रदेश के शाजापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश आफत बनकर बरसी और जो मध्य प्रदेश की जनता है उसको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घरों के अंदर पानी घुस गया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर घुटनों भर पानी जमा हो गया और सड़क पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गई और इस पानी के बहाव के बीच एक आदमी बहते बहते बच गया। तो वहीं राजस्थान के चूरू में हुई भारी बारिश के बाद लोगों के चेहरे खिल गए। भीषण गर्मी के बीच हुई इस बारिश को लोगों ने बड़ी राहत बताया और उम्मीद जताई कि इससे 42 डिग्री के पार पहुंचे गर्मी के पारे से आम लोगों को राहत मिलेगी। इस दौरान कुछ बच्चे बारिश का मजा लेते भी नजर आए। हालांकि इस बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया। इस दौरान सड़क पर एक बाइक पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई। राजस्थान के चूरू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश से लोगों को राहत महसूस हुई। लोगों का कहना है कि जिस तरह से वहां गर्मी पड़ रही थी, 42 डिग्री तापमान था, वो इस बारिश की वजह से कुछ कम होगा और लोगों के चेहरे खिल गए इस बारिश की वजह से। वो बात अलग है कि बारिश अपने साथ थोड़ी मुसीबत लेकर जरूर आई। जो जीवन है, जो यातायात के साधन हैं, जो ट्रैफिक है, वो थम गया और लोग पानी में चलकर जाने को मजबूर हुए। लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें बारिश से राहत भी महसूस हुई है। तो
तो वहीं राजस्थान के जयपुर में कई इलाकों में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। 5 घंटे की बारिश लगातार होती रही और किसानों के चेहरे तो खिल उठे, लेकिन भारी बारिश ने सड़कें तालाब बन गई, जिसके चलते वहां की रफ्तार थम गई। सड़कों पर 2 फीट तक पानी जमा हो गया। जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से किसान खुश नजर आए। उनका कहना है कि बारिश उनकी फसल के लिए अच्छी साबित होगी, लेकिन इस बारिश के साथ जो जीवन है वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त हुआ और लोग पानी में चलने को मजबूर हुए। 2 फीट तक पानी सड़कों पर जमा हो गया और जो पानी है वो घरों के अंदर तक घुस गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घरों के अंदर पानी घुस गया। और राजस्थान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ लोगों के चेहरे खिल उठे तो वहीं परेशानी का सामना भी करना पड़ा। किसान इस बारिश से खुश नजर आए तो लोग बारिश की वजह से थोड़े परेशान भी नजर आए। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान की, जहां पर बारिश लोगों के लिए खुशी बनकर आई तो कुछ लोग परेशान भी नजर आए। किसान खुश हैं, लोग खुश हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से राजस्थान में गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद ये बारिश उनके लिए राहत बनकर आई है। लेकिन इंतज़ाम आप देख सकते हैं किस तरह से थोड़ी ही देर की बारिश में पूरी की पूरी जो सड़क है वो नदी में तब्दील हो गई है और लोग इसी पानी में चलने को मजबूर हैं। घरों के अंदर पानी घुस चुका। पूर्वी चीन के कई प्रांतों में लगातार हो रही बारिश और तूफान के साथ घिरे ओलों ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ आ गई है, जिनमें शामिल एक पहाड़ी इलाका का संपर्क टूटने पर बचाव दल ने वहां से 10 शिक्षकों को रस्सी की मदद से नदी पार करवाया। उन्हें निकालने के लिए नदी की दोनों ओर रस्सी लगाई गई। पहले कुछ लोगों को लाइफ जैकेट पहनाकर बाहर निकाला गया, फिर नाव की मदद से बाकी लोगों को बाहर निकाला गया। इसी तरह पहाड़ पर लगाए गए समर कैंप में भी हिस्सा ले रहे 48 छात्रों को बचाया गया। चीन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश और तूफान के साथ ओले गिरे और ये लोगों के लिए मुसीबत बने। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए। 10 शिक्षक फंस गए, जिनको रस्सी की मदद से नदी पार करवाई गई और जैसे तैसे उनकी जान बचाई गई। इससे पहले कुछ लोगों को लाइफ जैकेट पहनाकर बाहर निकाला गया और फिर नाव की मदद से भी कुछ लोगों को बाहर निकाला गया। और यहाँ पर एक समर कैंप लगा था, जिसमें 48 बच्चे थे और उन बच्चों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली में 6 साल की मासूम के रेप के मामले में पीड़ित बच्ची के पिता ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए आरोपी को सख्त सजा दिलाने की अपील की है। पीड़ित बच्ची के पिता ने फोन पर बात करते हुए अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने की अपील की। दिल्ली में 6 साल की मासूम की रेप के आरोप में पुलिस ने 24 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, बच्ची के पिता ने न्यूज़ 18 से बात की और इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस का अभी क्या कहना है और कहां तक पहुंची है इस पूरे मामले में कार्रवाई? जी देखिए फरा, अभी जो पीड़ित बच्ची है उनके पिता ने हमसे बात की। उनका कहना है कि बच्ची बहुत ही डरी हुई है। उसने पूरा घटनाक्रम अपने माता पिता को बताया और बताया कि किस तरह से जब वो मंदिर थी तो उसके बाद उसे जो आरोपी मोहम्मद नन्हे वो अपने साथ फ्रूटी पिलाने के बाद ले जाता है। उनके पिता का कहना है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी बेटी है उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिल्ली पुलिस दिलाए। इस पूरे मामले में बच्ची की 2 सर्जरी हो चुकी है उनके पिता के मुताबिक और अभी भी जो डॉक्टर है वो बच्ची के ऊपर नजर रखे हुए हैं। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि 20 दिन के अंदर वो चार्जशीट पेश करने का दावा कर रही है कोर्ट में और पुलिस का कहना है कि तमाम जो सबूत है वो पुलिस के पास है। इस पूरी घटना में 6 घंटे के अंदर ही जो मोहम्मद नन्हे है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका। कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने वाले हैं और इस मौके पर न्यूज़ 18 की टीम कारगिल की उस चोटी पर पहुंची जहां पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में घुसकर घात लगाए बैठे थे। ये पहला मौका है जब कोई चैनल मुश्को घाटी की उस चोटी पर पहुंचा, जिससे पॉइंट 4355 के नाम से भी जाना जाता है। इस चोटी पर पहुंचकर न्यूज़ 18 की टीम को कारगिल हमले के कई सबूत मिले। सबसे पहले वो बंकर मिला जिसे पाकिस्तानी सैनिकों का बताया गया, जिसमें छिपकर वो भारतीय सैनिकों को निशाना बना रहे थे। वहीं एक रेडियो सेट का हिस्सा भी पड़ा था। साथ ही मशीन गन की एक बेल्ट भी मिली
जो पाकिस्तानी सैनिकों की बताई गई। इनके अलावा वहां 20 साल पहले पाकिस्तानी सैनिकों की मौजूदगी के कई और सबूत भी मिले। भारतीय सैनिकों ने 5 जुलाई 1999 को इस चोटी से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। 20 साल पहले 5 जुलाई को बत्रा टॉप जीता था भारतीय सेना ने, और उसके बाद जो है लड़ाई का रुख बिल्कुल बदल गया था। लेकिन हम लोग उस जगह पे इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है। पहली बार कोई न्यूज़ चैनल उस जगह तक पहुंचा है जहां पे पाकिस्तानी 20 साल पहले यहीं पर इन संगड़ों के पीछे जो है घात लगाए। सामने से वैली से जो भारतीय ट्रुप जो वहाँ पे बत्रा टॉप पे जाने के लिए, उसको फतेह करने के लिए जाना चाहते थे, उनको यहाँ लगातार रोका जा रहा था, जिसके बाद जो है बाकायदा प्लानिंग चेंज की गई और 13 जैकरिप को मस्को वैली से जाने दिया गया। आप पूरे इंतजाम आप यहाँ देख सकते हैं। 20 साल बाद भी वो अवशेष अभी भी यहाँ मौजूद हैं और ये सबूत है पाकिस्तान के उस झूठ का जो वो लगातार बोलता आया है। यहाँ पे आप आरपीजी देख सकते हैं। ये आरपीजी पाकिस्तानी सेना की है जो उस वक्त भागते वक्त जो है छोड़ के गए थे। साथ ही आप देख सकते हैं कि गोलियों का जो बॉक्स होता है, बुलेट बॉक्स, वो भी यहाँ मौजूद है। उधर एक जो हेलमेट है टूटा हुआ है वो वहाँ मौजूद है। साथ ही एक मशीन गन की जो बेल्ट है वो भी वहाँ मौजूद है। कह सकते हैं ये पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तानी आए थे। और ये कुछ चीज़ें और भी हैं जो अपने साथ लेके आए थे। ये टेंट लगाने का एक क्लिप है जो कि वो अपने साथ लाए थे। और इंतज़ाम देखिए, खाने के लिए बाकायदा इंस्टेंट चिकन यखनी भी उनके पास थी, जो कि ये है लाहौर मुल्तान रोड की बनी हुई है। तो कह सकते हैं कि तैयारी पूरी थी। ऑपरेशन बद्र को जिस तरीके से अंजाम देना था, पेपर पे बहुत मजबूत थी तैयारी, लेकिन जब ज़मीन पे आई तो उसके बाद भारतीय सेना के जवान ने उस जो प्लानिंग है उसकी बखियां उधेड़ दी। कैमरामैन विमल के साथ संदीप बोल, न्यूज़ 18 इंडिया। महाराष्ट्र के यवतमाल में एमएनएस के नेता राजू उंबरकर पर सहारा बैंक एक मैनेजर के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया गया कि बैंक मैनेजर कुछ लोगों को पैसे देने में आनाकानी कर रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद राजू उंबरकर अपने समर्थकों के साथ बैंक पहुंच गए। कुछ देर तक वो बैंक मैनेजर से बातचीत करते रहे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद राजू बैंक मैनेजर और एक दूसरे कर्मचारी को साथ लेकर वहां से बाहर निकलने लगे। इसी बीच राजू उंबरकर और उनके समर्थकों ने बैंक मैनेजर की पिटाई कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक कर्मचारियों से मारपीट के आरोप में राजू उंबरकर को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के लुधियाना में एक पेट्रोल पंप पर एक बाइक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस बाइक में आग पेट्रोल भरने के दौरान लगी, जो देखते ही देखते आग का गोला बन गई, जिसके बाद एक आदमी ने बाइक को खींचकर पेट्रोल पंप की मशीन से दूर करने की कोशिश शुरू कर दी। देखते ही देखते बाइक में लगी आग पेट्रोल पंप की मशीन तक पहुंच गई। वहां से कुछ फीट की दूरी पर तेल का एक टैंकर भी खड़ा था। किसी भी वक्त वहां धमाका हो सकता था। इसे देखकर एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बाइक को मशीन से दूर ले जाने लगा। हालांकि बाद में पेट्रोल पंप की आग बुझा ली गई। हादसे में केवल बाइक को नुकसान पहुंचा। वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका के साथ लीड्स में होगा। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन आखिरी मैच में भारत के पास पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर रहने का मौका है। भारतीय टीम अगर आज श्रीलंका को हरा देती है और आज ही होने वाले दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम दक्षिण अफ्रीका से हार जाती है, तो विराट कोहली की टीम पहले नंबर पर पहुंच जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, लेकिन दोनों सेमीफाइनल में कौन सी टीम किस टीम से भिड़ेगी, इसका फैसला आज होने वाले मैचों के नतीजों पर होगा। इस बीच बांग्लादेश के खिलाफ अपने आखिरी लीग मैच में जीत के बावजूद पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। We would definitely want to play the best game that we can. But having said that, I think at the back of our minds, we do have the semi-final in our mind. I think that's a big game for us. For all the 4 teams that qualify, it's going to be a massive game. कि इंडिया सेमीज में पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों आप चाहते हैं कि इंडिया ये मैच भी जीते? To position itself for a better position in semi-final. हाँ, तो आप मानते हैं कि एक पोजीशन के लिए वैसे ही जीत अच्छी लगती है कि नहीं? जीत तो अच्छी लगती है। जीत तो अच्छी लगती है, मगर जीतना जरूरी है। क्यों?
क्योंकि इंडिया को नंबर 1 रहना है, फाइनल में भी जीतना है, जरूर जीतेगी। भारत जरूर से नंबर पहला होगा, क्योंकि सब अमेरिका के लोग भी यहाँ उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आप अमेरिका से आए हैं? हम सब अमेरिका से आए हैं। अमेरिका में कहाँ से आए हैं? न्यूयॉर्क। न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क। देखिए कहाँ से नहीं आए लोग यहाँ पर। और आप मानते हैं कि आज के दिन ये जो मैच है इंडिया श्रीलंका को हरा के रखेगा? जरूर से। देखिए आपको कॉन्फिडेंस तो है, आपका कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन देखिए इंग्लैंड से इंडिया हार गया, अफगानिस्तान का मैच मुश्किल रहा, एक आध और मैचेस में कठिनाई आई है इंडिया की टीम को, तो कुछ कमियां हैं क्या? आप कॉन्फिडेंट फिर भी क्यों हैं? क्योंकि जो जीत है वो जीती है। अगर छोटा भी मार्जिन होता है, वो जीतने वाले सब सुपर खिलाड़ी होते हैं।